हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी। प्लांट यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, फेरी यानी कि परी, प्लांट फेरी। तो इस सब चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट फेरी मीन्स वन परी, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स कैन बी फाउंड ऑन अवर प्लेनेट अर्थ। हमारे जो अर्थ है, प्लांट है, प्लेनेट है, उसके ऊपर हमें वेरियस अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स है वो दिखाई देते हैं, जैसे कि ट्रीज है, बुश है, प्लांट्स है, क्रीपर्स है, एक्सेट्रा। ओके, ऑल द ट्रीज आर इंक्लूड इन द प्लांट किंगडम। जो भी प्लांट किंगडम है उसके अंदर इस प्रकार के सारे जो ट्रीज है वो उसके अंदर आते हैं। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट आर, आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं उसके कितने कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है उसका रूट्स, ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो अ प्लांट दैट इज लार्ज इन अ शेप एंड साइज इज नो एज ट्री। जैसे कि जो कोई पेड़ अगर साइज में बड़ा होता है, मतलब लंबा होता है, साइज में बड़ा होता है, उसे हम ट्री कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बनियान ट्री है, नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, ये सारे कैसे हैं, ट्रीज हैं। देन अ प्लांट दैट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज़ ग्रीन सॉफ्ट स्टीम इन नो एज अ बुश। और जो प्लांट है वो छोटे से है साइज में और हरे हरे है, और उसकी जो स्टीम है, मतलब जो डाली है एकदम वो सॉफ्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, बुश। तो उसका एग्जाम्पल्स पे आप देख सकते हो कि जो तुलसी है, ब्रिंजल्स है, पेरीविंकल है, वो सारे कैसे हैं, वो सारे हैं, उसे बुश कहा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप जानते ही हो कि ट्रीज़ आर यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज। तो ट्रीज़ है वो हमें बहुत सारे तौर पे काम में आता है। ट्रीज़ अवर फ्रेंड्स है। We should plant tree in our compound and our roadside and take good care of them। हमें जो प्लांट है उसको अपने कंपाउंड में, घर के आसपास, रास्ते के आजू बाजू में उसको प्लानेट करना चाहिए और उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो हम इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही ट्रीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Last Sunday we went to a garden in the neighborhood। जब रविवार को हम सब है आसपास के बच्चे वो बगीचे में गए थे। We played hide and seek, छुपम छुपी एंड अंताक्षरी। हमने वहाँ पे जो है वो छुपम छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली। We had a lot of fun। हमें खेलने में बहुत मज़ा आया। आफ्टर समटाइम्स दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। और फिर दीदी ने कहा कि आओ आज हम एक नया खेल खेलते हैं। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं बन जाती हूँ वन परी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। वो कहती है कि मैं वन परी बन जाती हूँ। वन परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे टच करना है, छूना है। ओके, देन यहाँ पे द गेम बिगेन। अब जो खेल है वो शुरू हो गया। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। वो दीदी कहती है कि वन परी कह रही है कि किसी पौधे को आप छुओ। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड टू द प्लांट्स। और इतना सुनते ही सब बच्चे हैं वो पेड़ को छूने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके के पेड़ को छू रहे हैं। तो यहाँ पे है अम्मू हैड द मेरीगोल्ड प्लांट। अम्मू जो है वो गेंदा का जो फूल होते हैं ना उसको पकड़कर बैठ गई। सबनम सेड टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। सबनम ने बैठकर जो चमेली के फूल है उसको छू लिया। देन यहाँ पे है दयाराम कैच होल्ड ऑफ नीम ट्रीज एंड शूट देयर। जो दयाराम है उसने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा, वो उसको नीम को पेड़ को पकड़ के खड़ा रहा। और यहाँ पे माइकल टच अ मेहंदी
बुश, और माइकल ने मेहंदी के पौधे को छू लिया। इस तरीके से जैसे दीदी ने बोला ऐसे ही सारे बच्चों ने अलग अलग जो प्लांट्स है उसको पकड़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। देन दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन हैज टच अ प्लांट। तो फिर दीदी ने कहा कि बहुत अच्छा, सब लोगों ने प्लांट को छू लिया। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द पर्सन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पर जरा आपने नोटिस किया कि सब पेड़ है वो कितने अलग अलग है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटल प्लांट सेड शबनम। और शबनम बोली कि दीदी आप भी एक छोटे पेड़ पौधे पर बैठी हुई हो। कैन यू नेम द प्लांट्स ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सोचो कि दीदी कौन से पौधे पर बैठी है। तो यस आई कैन से दैट दीदी मस्ट बी सिटिंग ऑन अ ग्रास। दीदी कहाँ पे बैठी हुई है, तो ग्रास के ऊपर है वो दीदी बैठी हुई है। दैट है द गेम स्टार्टेड अगेन। खेल फिर शुरू हुआ। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। फिर से खेल शुरू हो गए। अब वनपरी ने कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका जिसका जो शरीर है, मतलब जो उसकी ट्रंक है वो बहुत ही मोटी हो या बहुत ही पतली हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग जो है वो पेड़ को मतलब दीदी ने जैसे बोला कि तो अम्मू है, शबनम है और दयाराम है, वो एक ही जो पेड़ है उसको टच करके खड़े हैं। जबकि माइकल है वो उसने पतला जो ट्रंक होता है उसको वो पकड़ के खड़ा है। आगे है द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स। बच्चे फिर भागे और मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने लगे। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका जो ट्रंक होता है वो चित्र में दिखाए गए पेड़ के जैसे ही मोटा है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को खेल बड़ा ही रोमांचक लगने लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। वो कहता है कि खेल में जो परी बनकर जो बच्चा है उसको कितना अच्छा है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वो मतलब सबको हुक्म चलाता रहता है। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी। वो बोलता है अब मैं बनूंगा वन परी। प्लांट फेरी सेड माइकल कहता है कि अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेरी। तो सब जो बच्चे हैं वो जोर जोर से हंसने लगे कि जो लड़का है वो फेरी बन सकता है। दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। तो फिर वो बन जाता है, सब उससे हंसने लगते हैं, फिर वो सबको ऑर्डर देने लग जाता है। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल कहता है कि सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लुक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सेड दीदी। पर दीदी ने कहा कि लेकिन ध्यान रहे कि तोड़कर नहीं। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लेइंग ऑन द ग्राउंड। पर दीदी ने उन सबको बोला कि ध्यान रहे कि पेड़ मतलब पत्ते को तोड़ना नहीं है। और सब बच्चे दौड़ के पेड़ पर जो नीचे पत्ते पड़े हुए थे उसे इकट्ठा करके लाने लग गए। देन है यहाँ पे थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। राइट द नेम ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। जो आपने पत्ते देखे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नीम का जो लीफ है वो आप देखा हुआ है। पीपल का जो लीफ है वो भी आपने देखा हुआ है। देन जो बनियान ट्री होती है, वर्ड जिसे कहते हैं, उसका भी आपने देखा है। बनियान ट्री का भी आपने देखा हुआ है। और उसके बाद बेसिल यानी जो तुलसी होती है उसका पत्ता भी आपने देखा हुआ है। ओके।
तो आपने मैंने यहाँ पे जो पत्ते देखे हैं उसका नाम मैंने लिखा है, आप जिस पत्ते को आपने देखा हो स्टूडेंट्स आप उस पत्तों का नाम लिख देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप्स एंड मार्जिन, क्या सभी पत्तों का रंग आकार और जो उसके जो किनारे होते हैं वो एक जैसे है। आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन सब का कलर शेप्स और उनकी जो किनारे होती है वो सेम है, तो नो, ऑल द लीव्स डू नॉट हैव सिमिलर कलर शेप्स एंड मार्जिन, क्योंकि जो मतलब जो जो अलग अलग पत्ते अलग अलग है तो उनका जो कलर है, उनका जो मतलब उनका जो छोर है, किनारे है और उनका जो आकार है वो सब कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन है दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतने तरीके के भी होते हैं। लुक सम आर राउंड, सम्स आर लॉन्ग एंड सम्स आर ट्रायंगुलर, वो कहता है कि देखो कोई गोल है तो कोई लंबा है तो कोई त्रिकोण है। उसके बाद अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, अम्मू बोली उन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ मतलब हल्के हरे हैं और कुछ गहरे हरे हैं। देन सम आर इवन येलो रेड एंड पर्पल, देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट, वो कहते हैं कि कोई हल्का हरा है तो कोई गहरा हरा है, कोई तो पीला लाल बैंगनी और एक पत्ता तो हरा है पर उस पर सफ़ेद धब्बे भी दिख रहे हैं। देन है लुक इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, some have straighting margin and some have uneven, some of these margins even look like a shoe said सबनम, सबनम कहती है देखो पत्तों के किनारे भी कितने अलग अलग है, किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा और कुछ के किनारे तो आरे की तरह है। अम्मू एंड सबनम shocked together, we also went to be the plant फेरी, फिर अम्मू और जो सबनम है वो एक साथ कहती है अब मैं वन परी बनूंगी। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, फिर दीदी ने कहा आज नहीं अगले रविवार को, अब आज घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिकेट अ पोएम फॉर एवरी वन, वो दीदी ने कहा कि आज नहीं अब अगले रविवार को, क्योंकि आज घर जाने के लिए लेट हो गया, आज घर जाने का हमारा जो टाइम है वो हो गया है। रास्ते में हमने और दीदी ने फिर क्या किया, एक गाना गाया। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन, बाग में क्या क्या दिखता है, तो बाग के अंदर आप क्या क्या देख सकते हो, तो आप ट्री देख सकते हो, ओके, देन फ्लावर्स, देन ग्रास, फिर आप स्मॉल प्लांट्स देख सकते हो ना, प्लांट्स देख सकते हो स्मॉल वाले जो छोटे छोटे जो होते हैं, फिर आप क्रैपर्स देख सकते हो, और एक आप अपने आप लिख लेना। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपने जो भी प्लांट्स गार्डन के अंदर देखा होगा उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है फिल द कलर, क्या करना है आपको, उसके अंदर कलर फिल करना है आपको। यहाँ पे कविता दी गई है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि फिल द कलर, फिल कलर ऑफ योर चॉइस इन लीव्स एंड फ्लावर्स, तो यहाँ पे ये जो पोएम है उस पर यहाँ पे ये सारे जो
और मतलब ये सारे जो आपको ये फ्लावर्स, ये पत्ते सब दिख रहा है, उस पर आप अपनी पसंदी का कलर कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे जो पोएम है वो किससे रिलेटेड है? लीव्स से रिलेटेड, हरे हरे जो पत्ते होते हैं उससे। तो यहाँ पे जो पोएम है तो हम वो देखते हैं। तो पोएम है रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। हरे हरे और गीले गीले, लाल, बैंगनी और कुछ पीले। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। जो लीव्स है वो डिफरेंट मतलब जो तरह तरह के पत्ते होते हैं, कोई बड़े होते हैं और कोई छोटे होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, कुछ तो हाथी के कान जैसे होते हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ फड़फड़ाई शैतान जैसे होते हैं। सम आर टोन एंड सम आर फ्लोडेड, कुछ तो फटे फुटे और मुड़े मुड़े हुए होते हैं। एंड सम इवन एक्टन लाइक द बैटल, और कुछ तो मतलब जो कुछ है वो और कुछ तो वो पान के जैसे, जैसे खाने वाला जो पान होता है ना, उस तरीके के दिखते हैं। एंड इन द अर्ली ड्रोवन अ डार्केस्ट ह्यूज, और सुबह सवेरे बड़े अंधेरे में यू ऑल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक अ ड्यू, और सुबह सवेरे बड़े बड़े मतलब बड़े अंधेरे में ओस के आंसू मतलब पत्तों पे ओस के आंसू जैसे रोते हुए दिखाई देते हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम लाइक बीज, कोई तितली की तरह लगता है तो कोई जो भौरा होता है उसकी तरह दिखता है। सम्स आर हैरी एंड सम्स प्लेन, कोई बिल्कुल मतलब कोरा कोरा लगता है और कोई खुरददार जिसमें मतलब खरबचा जैसे लगता है। सम ड्राई अप टू लुक टर्न्स, और कोई सूखे कांटों की तरह लगता है, थ्रोन्स की तरह। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेनेस, और कोई तो पिचकर बने कटोरा के जैसे भी होते हैं। whose skeleton and flutter, सोई सोई सन सन फड़फड़ जैसे आवाज आता है ना, इस तरीके के होते। इन द ब्रीजी दे ऑल डू मटर, और हवा चले तो करकते बड़बड़ जैसे है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, दिन भर वो हंसते खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वो क्या करते हैं? सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, जो तरह तरह के हरे पत्ते होते हैं वो बड़ी तरह के पत्ते भी होते हैं। तो उन्होंने ये जो पोएम जिसने लिखी है वो है ब्रिजेंद्र पाल सिसोदिया। कौन है वो? ब्रिजेंद्र पाल सिसोदिया। उन्होंने ये पोएम है वो लिखी हुई है कि पत्ते किस किस तरीके के होते हैं, उसके बारे में उन्होंने ये जो पोएम है उस पर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन जैसा दिया गया है, वहाँ पे बोला गया है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसली, मिंट एंड कोरिएंडर। और यहाँ पे आपको बोला गया कि कुछ पत्ते इकट्ठे कीजिए, जैसे कि नींबू के हैं, आम के हैं, नीम के हैं, तुलसी के हैं और पुदीना और धनिया के हैं। ऐसे पेड़ आपको मतलब क्या किया है उन्होंने? इकट्ठा करने को बोला है। फिर क्वेश्चन है क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, और फिर उन पत्तों को मसालों की तरह मतलब उसको पीस ले, फिर उनको सूंघना है। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी लगती है? तो नो, द स्मेल ऑफ ऑल लीव्स इज़ नॉट सेम। सब जो पत्ते हैं उन सब की स्मेल कैसी होती है? अलग अलग होती है। देन है कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप सिर्फ पत्तों की जो महक होती है उससे क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
तो नहीं, हम स्मेल से उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पत्ते हैं वो उनके खाली जो शेप्स है, कलर्स है और उनकी जो मार्जिन है उसी से हम पता कर सकते हैं। देन है व्हाट आर द वे ऑफ आइडेंटिफाई लीव्स, हम पत्तों को किस ढंग से पहचान सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि लीव्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर कलर, शेप्स एंड मार्जिन। जो लीव्स है उनको हम उनके कलर्स, शेप्स और मार्जिन से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। वो कहते हैं कि नीचे एक चित्र बनाया हुआ है, वो सूखे पत्तों से बनाया हुआ है। मेक पिक्चर फ्रॉम लीव्स, पत्तों से चित्र बनाए। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। आपको जो सूखे पत्ते हैं उसको लेके अलग अलग जानवरों का चित्र आपको आपकी नोटबुक के अंदर बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप ये जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ये वाला जो है वो कुछ बर्ड की तरह दिख रहा है, यहाँ पे ये एलिफेंट है और यहाँ पे ये रैट है। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे चित्र बनाया है। तो आपको भी इस तरीके से कुछ चित्र ड्राई लीव्स है उससे बनाकर आपकी जो टेक्स्ट बुक आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको लगाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है द प्लांट फेरी, उसका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।